स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर बैंकिंग के रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है ओपन मार्केट ऑपरेशंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर परफॉर्म्ड बाय। हमें पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन एक इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल का, जिससे इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। अब एमसीक्यू में पूछा ये है कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये कौन परफॉर्म करता है। ऑप्शंस हैं सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इस ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज़ करती है इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है लोन्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स आर। ऑप्शन है लेस देन द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय देम, मोर देन द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय देम, इक्वल टू द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय देम, डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का मतलब ये है लोन ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक आर कि जो कमर्शियल बैंक लोन ऑफर कर रहे हैं वो लेस देन द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय देम है, यानी कि उनके पास अगर डिपॉजिट आया है वो उसके कम पर आगे लोन देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक कमर्शियल बैंक है, उसके पास डिपॉजिट है 500 का। अब उससे आगे लोन देना है तो वो लोन कितना देगा? 500 से कम अमाउंट का देगा, जैसे 400 का, या इसके ज़्यादा का देगा जैसे 600 का, या सी आपको पूछा इसके इक्वल का देगा, यानी कि 500 की डिपॉजिट है 500 का ही लोन देगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, यानी कि जितना उसके पास डिपॉजिट आया है, जैसे 500 डिपॉजिट है तो वो इससे ज़्यादा का लोन देगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक ने 600 का लोन दे दिया। कमर्शियल बैंक जितना उसके पास डिपॉजिट आता है, कमर्शियल बैंक उससे ज़्यादा का लोन देते हैं। तो अब हम थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू हमें बताया है डैश इज कंसीडर्ड टू बी अ मोस्ट लिक्विड एसेट। अब कह रहे हैं कि डैश आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पे जो मोस्ट लिक्विड एसेट है, गोल्ड, लैंड, मनी या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है मनी। मनी ही मोस्ट लिक्विड एसेट है, तो इसका सही आंसर है मनी। अब हम फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ एमसीक्यू है द पार्ट ऑफ एलआरआर केप्ट बाय द बैंक देमसेल्फ इज कॉल्ड। देखिए एलआरआर का मतलब क्या है आपको वो पहले क्लियर होना चाहिए। एलआरआर का मतलब है लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो के आगे टाइप्स माने जाते हैं एसएलआर एंड सीआरआर। सीआरआर वो अमाउंट होती है जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखनी होती है। एसएलआर वो है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है। तो देखिए एमसीक्यू में पूछा यही है कि एलआरआर का वो कौन सा पार्ट है जो बैंक अपने पास रखते हैं। तो इसका सही आंसर है एसएलआर। एसएलआर है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। अब हम फिफ्थ एमसीक्यू देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच बैंक इन इंडिया इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इंडिया में वो कौन सा बैंक है जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शंस आपको बताए हैं एक्सिस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब हम सिक्स्थ एमसीक्यू देखते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू हमें बताया है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। एमसीक्यू का मतलब है कि इन चारों में से, नीचे दिए गए चार ऑप्शनों में से कौन सा वो ऑप्शन है जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन,
अभी हमने ऊपर पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये भी सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है। सी है पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का डिपॉजिट अपने पास रखना। डी है मनी क्रिएशन, तो इसका सही आंसर है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जो वर्क है वो सेंट्रल बैंक नहीं करता, पब्लिक डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स का वर्क होता है। अब हम 7th MCQ देखते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक्स कैन लीगली क्रिएट डिपेंड ऑन देयर। देखिए MCQ का क्या मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आगे क्रेडिट जो क्रिएट करते हैं वो कितना उसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्रेडिट वो कितना क्रिएट कर सकते हैं वो किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस है गोल्ड रिजर्व पर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पर, टर्म डिपॉजिट पर या कैश रिजर्व विद RBI। तो इसका सही आंसर है कैश रिजर्व विद RBI। उनका कितना रिजर्व RBI के पास पड़ा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आगे कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम 8th MCQ देखते हैं। 8th MCQ हमें बताया है द मेन एम ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज। देखिए एम आपको बताना है कि मेन एम क्या है कमर्शियल बैंक्स का। सोशल वेलफेयर, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल, टू अर्न प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। देखिए ये ऊपर जो 3 आपको दिए हुए हैं, सोशल वेलफेयर, प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, अर्न प्रॉफिट, ये तीनों ही कमर्शियल बैंक के एम हैं। लेकिन इन तीनों में से जो मेन एम है वो है सी, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना कमर्शियल बैंक का मेन एम होता है। अब हम 9th MCQ देखते हैं। 9th MCQ में बताया है रिवर्स रेपो रेट। जो रिवर्स रेपो रेट होता है जनरेट्स इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है। इज इंक्रीज्ड टू कर्ब इन्फ्लेशन, इज नॉट ए पॉलिसी, बोथ A एंड B। अब देखिए इसका मतलब क्या है। रिवर्स रेपो रेट हमें पता है क्या होता है। अब कह रहे हैं कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो जनरेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है, ये भी सही है। इज इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन, इसे इंक्रीज किया जाता है इन्फ्लेशन कर्ब करने के लिए, ये भी सही है। इज़ नॉट ए पॉलिसी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये एक पॉलिसी ही है। तो इसका सही आंसर है A एंड B। A एंड B दोनों ही रिवर्स रेपो रेट का पार्ट हैं। अब हम 10th MCQ देखते हैं। 10th MCQ में बताया है द मॉनेटरी पॉलिसी जनरेट टारगेट्स टू इंश्योर। अब देखिए हमने जितने भी रेट्स पढ़े हैं वो सारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ही आते हैं। तो कह रहे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या टारगेट करती है। देखिए प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकॉनमी, यानी कि इकॉनमी में प्राइस स्टेबल किया जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। स्टेबल फॉरेन रिलेशन, फॉरेन के साथ रिलेशन कंट्री के स्टेबल रहें। जनरेट्स टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो इसका जो टारगेट है वो है A, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकॉनमी।